यूक्रेन ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिससे साफ होता है कि यूक्रेन आगे आने वाले हफ्तों में भारत को लेकर अपने रुख में बड़ा फेरबदलाव करने वाला है। अब सोचने वाली बात है कि भारत ने अचानक ऐसा क्या कर दिया था। तो मसला ये है कि यूक्रेन के इस कदम के पीछे इस कंट्रोवर्सी को लेकर भारत का रवैया है। रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि यूक्रेन के कई सारे लीडर्स, उनके विदेश मंत्री और इवन खुद प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी भारत से मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर वोटिंग के दौरान भी रशिया के खिलाफ वोट बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद भारत ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स भी जारी रखे, यानी भारत रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल लगातार परचेज करता रहा। भारत ने रशिया के साथ ट्रेड को भी नहीं रोका। उसके बाद यूक्रेन को जब एहसास हुआ कि भारत ना ही अपना नुकसान करवाएगा और न ही रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन की कोई मदद करेगा, इसलिए उसके बाद यूक्रेन ने भारत से कहा कि भारत यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में उनकी आर्थिक मदद करे, यानी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। हालांकि भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए वहां के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड तो जरूर भेजी, लेकिन बाकी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों की तरह भारत ने यूक्रेन को मिलियन या फिर बिलियन डॉलर्स बिल्कुल नहीं दिए। ये सब चीजें देखते हुए यूक्रेन ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का जो भारत में एम्बेसडर था उसको अचानक से सर्विस से डिसमिस कर दिया है, यानी एम्बेसडर पद से बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर इगोर पोलिखा को बिना कारण बताए सस्पेंशन थमा दी गई है। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ साथ जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी, इन 5 देशों के एम्बेसडर्स को भी बिना कारण बताए सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 5 देश यूक्रेन को फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और अभी भी रशिया के साथ जुड़े हैं। जर्मनी और यूक्रेन के बीच भी इन दिनों एक टरबाइन को लेकर मतभेद चल रहा है। दरअसल रशिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंपनी गैसप्रॉम ने मेंटेनेंस के लिए टरबाइन को कनाडा भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टरबाइन जर्मनी ने मैन्युफैक्चर किया है, यानी जर्मनी की एक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। अब कनाडा तो रशिया को वापस से टरबाइन देने से रहा, इसलिए जर्मनी इस मसले में बीच में पड़ गया है और उसने कनाडा को कहा है कि रशिया की गैस जायंट गैसप्रॉम को ये टरबाइन वापस दे दिया जाए, वरना इससे रशिया के जो यूरोपियन यूनियन के देशों को नेचुरल गैस की सप्लाई है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन यूक्रेन जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो गया है और यूक्रेन ने कनाडा से आग्रह किया है कि ये टरबाइन रशिया को वापस ना दी जाए। इस बात के ऊपर जर्मनी और यूक्रेन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में फैले अपने एम्बेसडर्स को ये नसीहत दे रहे थे कि उन सब ने अब तक अच्छा काम किया है, लेकिन आगे उनको यूक्रेन के लिए और भी मदद लानी होगी, यूक्रेन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लानी होगी और जिस भी देश में वो तैनात हैं उस देश की सरकार के साथ प्रोएक्टिव होकर यूक्रेन के लिए काम करना होगा। लेकिन अब इस तरह की कंडीशंस में अचानक से अपने एम्बेसडर्स को 5 देशों से एक साथ डिसमिस करना, ये 2 चीजों को दर्शाता है। या तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने 5 एम्बेसडर्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और अब इनको बदलना चाहते हैं, या फिर ये इन 5 देशों के लिए संदेश था कि यूक्रेन इनसे नाराज है। वहीं भारत में जो यूक्रेन के एम्बेसडर थे डॉक्टर इगोर पोलिखा, उनकी तैनाती साल 2014 में हुई थी जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। डॉक्टर पोलिखा सीनियर डिप्लोमेट हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भारत और यूक्रेन आपस में ज्यादा करीब नहीं आ पाए। डॉक्टर पोलिखा का कहना है कि वो इस फैसले से हैरान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको भारत में 7 साल हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं उस फैसले की उम्मीद भी कर रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अब यूक्रेन की आर्थिक मदद करनी चाहिए, यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।